हाँ, 5 नंबर कारक है अपने अपादान कारक। सबसे पहले अपन अपादान कारक के बात कर लेंगे। अपादान क्या होता है? यानी कि अलग होना। इसका अर्थ यही याद रखें आप, अपादान ऐसे आप याद रखना, अलग होना, जिसमें आपको याद हो जाएगा। अपादान का मतलब क्या है? एक तरह से अलग होना, यानी कि जहां पर भी अलग होने का भाव होगा और कारक चिन्ह होगा इसका से, और वहां पर अलग होने का भाव अगर आपको दिख रहा है तो आपको वहां पर कौन सा कारक लगा देना है? अपादान कारक लगा देना है। ऐसे याद रखना, इसमें अलग होने का भाव आता है मुख्यतः। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे आप अपादान कारक की, कि जिस अपादान कारक की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले यहां से लिखिए कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां अपादान कारक होता। परिभाषा में कोई दिक्कत है नहीं, आप आराम से समझ में आ रही होगी आपको। वैसे मैंने यहीं पर आपको ऐसी ट्रिक बताई, कभी नहीं भूलो। अलग होना, परिभाषा में भी वही बात है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या भाव प्रकट हो? अलग होने का। अलग को हम क्या करते हैं? विलग होना भी कर सकते हैं। हाँ, विलग होने का भाव प्रकट हो, वहां परिभाषा ऐसी विलग। विलग का मतलब अलग ही है, हाँ, दूर दूर होना। तो अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ये अपादान कारक की परिभाषा हुई। अब देखिए आप, जैसे इसमें लिखो आप कारक चिन्ह। इसके कारक चिन्ह आपको पता है क्या है? इसका कारक चिन्ह, क्या है इसका? से। एक ही कारक चिन्ह है, और इसका क्या है? कोष्टक में लिखो अलग होने के अर्थ में, वरना से कारक चिन्ह तो और भी आता है। आपने देखा था 2-3 जगह अपने से का प्रयोग किया था, लेकिन अलग अलग अर्थों में था। लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में? अलग होने के अर्थ में अगर से का प्रयोग किया जाएगा तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे देखिए आप, जैसे इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला और फेमस उदाहरण जो सबको आराम से समझ में आ जाता है, गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए, से कारक चिन्ह आ रहा है और अलग होने का भाव आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? से कारक चिन्ह आ रहा है और अलग होने का भाव आ रहा है। क्या अलग हो रहा है? गंगा हिमालय से निकल रही, यानी कि गंगा हिमालय से अलग। तो वहां पर कौन सा कारक लगाएंगे हम? अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक। कारक चिन्ह भी है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, नंबर 2। दूसरा लिखेंगे आप कि ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई, ऐसे लिखिए आप। अब यहां भी देखो आप, से कारक चिन्ह दिख गया अपने को। सबसे पहले तो भाई इसमें अपादान कारक हो सकता है, लेकिन अब उसको हमें कंफर्म करना है कि है या नहीं। तो कैसे करेंगे? पता करेंगे भाई इसमें अलग होने का भाव आ रहा है क्या? आ रहा है। ट्रेन स्टेशन से क्या हो गई? रवाना, यानी कि स्टेशन से ट्रेन क्या हो गई है? अलग हो गई है। तो स्टेशन से, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ये तो कारक चिन्ह और कारक इसमें आएगा। नंबर 3 लिखिए आप, तीसरा उदाहरण, कि अध्यापक जी ने राम को कक्षा से बाहर निकाल दिया। ऐसे लिख लो, कक्षा से निकाल दिया। कि अध्यापक जी ने राम को कक्षा से निकाल दिया। अब देखो आप, कारक चिन्ह पता चल रहा है आपको? से कारक चिन्ह यहाँ पर वो पूछ ले कि इसमें कौन सा कारक है, अंडरलाइन करके पूछ ले।
भाई अध्यापक जी ने, यहाँ तो कर्ता कारक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम को कर्म हो गया, कक्षा से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर से कारक चिन्ह और अलग होने का भाव आ रहा है, कक्षा से उसको बाहर कर दिया, तो अलग होने का भाव है सिंपल, तो इसमें भी कौन सा कारक है? अपादान कारक है। नंबर 4 लिखिए आप, कपिल छत से कूदा। कहां से कूदा कपिल? छत से कूदा। भाई तो अगर पूछ ले कि कपिल यहाँ, इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कैसे? क्योंकि छत से क्या हो गया? कूद गया, यानी कि छत से अलग हो गया है। तो आपको बिल्कुल सिंपली समझ में आ गया होगा कि अपादान कारक कहाँ होता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। क्वेश्चन कहां से आता है? वो इसकी सारी गणित अब शुरू हो, जो मेन जो क्वेश्चन है वो कहां से बन सकते हैं। एक उदाहरण और लिख देता हूं इसका, मैं एक और लिख लो, सिंपल है तभी अपादान कारक। पेड़ से क्या गिरा? समस्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कतनी आसानी सारी दान समझ। हाँ मैं भी चल आगे से कोई समझा भाई जरूरत ही नहीं, अलग हो रहा। हाँ रजंता पेड़ से गिरी, अलग होगी, परमानेंट अलग होगी, तो अलग होने का भाव आ रहा है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक। ये तो आ गया होगा गणित भाई, अलग होना ये चीज बता रहे। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां अलग होने का आपको लगेगा नहीं, लेकिन वहां अपादान कारक होगा। तो ये तो आ गया समझ में आपको कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वहां पर अपादान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है अलग से, और वह अलग होने के अर्थ में। और ये 5 उदाहरण लिख लीजिए आप। ऐसे कैसे? गंगा हिमालय से निकलती है, ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई, अध्यापक जी ने राम को कक्षा से निकाल दिया, कपिल छत से कूदा, पेड़ से क्या गिरा? पत्ता गिरता है। ये लो पत्ता पत्ते से गिर गया। लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और फिर वो हमारी बस का नहीं होता है, और इसमें कौन सा कारक कैसे पता करें। तो आपको मैं अपादान कारक की 10 से 11 विशेषता लिखाऊंगा। कितनी? 11 लगभग। और 11 तरीकों में आपको कहीं भी मिल जाए ना तो लगा देना, अपादान कारक गलत नहीं होगा आपका। पहली विशेषता लिखिए आप, नंबर 1। नंबर 1 तो यही होगी अलग होने के अर्थ में। ये भी आपने उदाहरण लिखे ना, इसके ऊपर लिख लो छोटा सा 1 नंबर डाल के, अलग होने के अर्थ में। यहाँ नहीं लिखा है मैंने। पहली विशेषता तो यही है कि अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। ऐसे लिखना है, अपादान कारक होता है। अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान। अलग होने का भाव आ रहा हो वाक्य में, समझ लेना कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जिन शब्दों से पता चले अलग होने का भाव आ रहा है, और भी कारक होते, लेकिन जिन शब्दों को अंडरलाइन कर रखा हो और उसमें पूछ ले कि कौन सा कारक है, उससे अलग होने का भाव आ रहा हो तो लगा देना आप अपादान कारक। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी कि भय के अर्थ में, भय के अर्थ में, ऐसे कैसे आप लिखोगे? चाहो तो लिख लो वरना छोड़ दो। भय के अर्थ में अपादान कारक होता है, सिंपल ही है, डेस करके छोड़ दो। भय के अर्थ में कौन सा कारक होता है? जहां वाक्य में भय लगे। रजता डाकण से डर गई, किसे डर गई? डाकण से, चुड़ैल से। कपिल भूत से भीत हो गया, भयभीत हो गया, हाँ परीक्षा से डर लगता है। तो ये जहां भय वगैरह का कारण, भय का अर्थ हो, वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे देखिए आप इसमें कुछ 2-4 उदाहरण। नंबर 1 लिखेंगे हम कि मुझे पिताजी से डर लगता है, मुझे पिताजी से डर लगता है। तो भय के अर्थ में आ गया पिताजी से क्या लगता है? डर। तो भय के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। दूसरा उदाहरण लिखिए इसमें आप, दूसरा है कि क्या लिखिए? सूरज पत्नी से डरता है, बता देना हुआ है नहीं आज। सूरज पत्नी से डरता है, तो पत्नी से डरता है, तो यहाँ में भय का अर्थ है। कौन सा कारक है? अपादान कारक। तीसरा एक और उदाहरण लिख लीजिए आप इसी में कि वह शेर से भीत हुआ। भीत का मतलब क्या होता है? डर गया। वह शेर से भीत हुआ, तो शेर से भीत हुआ कौन सा कारक है?
तो देखो आप डर डर अभी यानी कि भय के अर्थ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। आ गया होगा समझे? मुझे पिताजी से डर लगता है, सूरज बदलने से डरता है, वह शेर से भीत हुआ। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप इसमें, दो हो गए, अलग होने के अर्थ में हो गया, भय के अर्थ ये रखने आपको कि अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, भय के अर्थ में अपादान कारक होता है। नंबर 3 लिखेंगे आप, तुलना के अर्थ में अपादान कारक होता है। नंबर 3 तुलना के अर्थ में वही बात आ जाएगी, अपादान कारक होता है। तुलना के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। देखिए आप जहां पर दो में तुलना की जाएगी तो वहां पर कौन सा कारक आएगा? अपादान। दो संज्ञा सर्वनामों में जहां पर तुलना हो जाए वहां पर अपादान कारक आता है। जैसे हम लिखेंगे कि कपिल सूरज से अच्छा है। अब देखो हमने दो लोगों में तुलना किया, कपिल और सूरज में। तो कपिल सूरज से अच्छा है, तो यहाँ पर से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तुलना हो रही है। तो कौन अच्छा है, कौन कम अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा है? तो तुलना के अर्थ में हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ध्यान रख लें। दूसरा उदाहरण लिखिए आप इसी में, नंबर 2 कि रजंता नहीं उल्टा लिखते हैं, दीपा रजंता से तेज दौड़ती है। अब कहां दौड़ता मैं? दीपा रजंता से तेज दौड़ती है। तो यहां क्या हुआ? दोनों में तुलना की जा रही है, कंपटीशन कि कौन ज्यादा तेज दौड़े। तो तुलना के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। एक और उदाहरण लिखो आप, तीसरा उदाहरण लिखेंगे हम कि मोनू सोनू से ज्यादा चालाक है। मोनू सोनू से ज्यादा क्या है? चालाक है। भाई यहाँ भी तुलना हो रही है, से कारक चिन्ह तो मिल ही रहा है अपने को, लेकिन आप सोचो कि लोगों ने कब भाव, लोगों ने कब भाव, नहीं। डर जहां पर हो, भय जहां पर हो, तुलना जहां पर हो, वहां पर भी अपादान कारक होता है। समझ में आ गया होगा आपको? जब दो संज्ञाओं में, दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। नंबर 4 नियम लिखिए इसका आप, चौथा नियम लिखेंगे आप कि घृणा के अर्थ में अपादान कारक होता है। घृणा के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। बहुत सिंपल है। तुलना के अर्थ में, भय के अर्थ में, घृणा के अर्थ में। आप किसी से घृणा करते हैं ना, जलन से होती है घृणा, यानी कि बुरा लगता है कोई व्यक्ति, वहां पर भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। आप आराम से समझ सकते हो। जैसे लिखो आप पहला उदाहरण, जैसे मुझे पाप से नफरत है। अब यहाँ पर घृणा हो रही है ना, किसके प्रति? पाप के प्रति, कि मुझे पाप से नफरत है भाई। हाँ, मुझे पाप से नफरत है। तो कौन सा कारक है इसमें? अपादान कारक है। दूसरा उदाहरण लिखो आप कि हमें किताबों से घृणा है। हमें किताबों से घृणा है। साफ साफ आ गया घृणा शब्द, किससे? किताबों से। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक है? अपादान कारक है। देखो 4 चीजें पढ़ लिया आपने कि तो अलग होने के अर्थ में, भय के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, घृणा के अर्थ में अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे होगा समझ में, सिंपल ही है। आगे चलिए आप, नंबर 5 नंबर का नियम मान लीजिए आप इसका ये, और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, कारण के अर्थ में अपादान कारक होता है। कारण के अर्थ में अपादान कारक होता है। जैसे किसी चीज का कोई कारण हो, उस वाक्य में कोई कारण मौजूद हो। जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने गुरुजी से व्याकरण पढ़ी।
मैंने गुरुजी से व्याकरण पढ़ी। अब यहाँ क्या कारण है, गुरुजी से क्या पढ़ी, व्याकरण पढ़ी, तो कोई कारण स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो कौन सा कारक, अपादान कारक। दूसरा उदाहरण लिखिए आप इसी में, दूसरा है कि सीमा ने मीना से खाना बनवाया या बनाया। ऐसे लिखो, सीमा ने मीना से खाना बनाना सीखा। सीमा ने मीना से खाना बनाना सीखा। आ रहा होगा समझ में आपको। तो यहाँ कोई कारण है, खाना बनाना सीखना कोई कारण है। किसका कारण है, सीमा ने किससे खाना बनाना सीखा, मीना से, तो कारण है ना यहाँ पर। यहाँ पर आप लगा सकते हो अपादान कारक। तीसरा उदाहरण लिखिए आप इसी में, हम सद्गुण बड़ों से सीखते हैं। हम सद्गुण बड़ों से सीखते हैं, तो सीखने का कारण है यहाँ पर, है ना। तो किससे, बड़ों से। तो कौन सा कारक इसमें भी, अपादान कारक, यानी कि कारण के अर्थ में अपादान कारक होता है। मैंने गुरुजी से व्याकरण पढ़ी, कारण है पढ़ने का। सीमा ने मीना से खाना बनाना सीखा। हम सद्गुण बड़ों से सीखते हैं। तो यह कारण के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है, अपादान। तो वापस रिवीजन करो, पहला कौन सा था, भय, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। दूसरा, भय के अर्थ में अपादान कारक। तीसरा, तुलना के अर्थ में अपादान कारक। चौथा, घृणा के अर्थ में अपादान कारक। और पांचवा, कारण के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। नंबर 6 लिखिए आप, अब 6 नंबर लिखिए आप, आरंभ होने या शुरू होने के अर्थ में, आरंभ होने या शुरू होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। वेरी सिंपल, आरंभ होने या शुरू होने के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अब इसके लिए हम उदाहरण लिखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे पहला उदाहरण लिखिए आप, नंबर 1 कि पंचवर्षीय योजना बताओ कब शुरू हुई थी, 1951 से आरंभ हुई। पंचवर्षीय योजना 1951 से आरंभ हुई। तो वाक्य में क्या पता चल रहा है, पंचवर्षीय योजना के शुरू होने का अर्थ पता चल रहा है, यानी कि आरंभ होने या शुरू होने के अर्थ में भी कौन सा कारक है, अपादान कारक है। वैसे देखो अब यहाँ से भी आ रहा है कि 1951 से, इससे आपको हर वाक्य में मिलेगा इसका लगभग तो मिल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस अर्थ में आता है। तो ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1951 से आरंभ हुई। ठीक, दूसरा उदाहरण लिखिए आप, नंबर 2। दूसरा उदाहरण है कि चंबल जनापाव की पहाड़ियों से शुरू होकर बताओ किस नदी में मिल जाती है, वेरी गुड, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल जनापाव की पहाड़ियों से शुरू होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखो अब यहाँ पर क्या भाव आ रहा है, शुरू होने का भाव आ रहा है, यानी कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है ये पता चल रहा है कि चंबल जनापाव की पहाड़ियों से, कहां से, जनापाव की पहाड़ियों से कारक दिना गया, शुरू होने का भाव आ गया, लगा दो अपादान कारक। चंबल जनापाव की पहाड़ियों से शुरू होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो अपने को यहाँ है अपादान कारक, बाकी वाक्य से कोई लेना देना नहीं। अपने को ये ध्यान रखना है कि वाक्य में भाव शुरू होने का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा उदाहरण लिखिए आप, नंबर 3 कि मैंने मंगलवार से
मैंने मंगलवार से पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने मंगलवार से पढ़ना शुरू कर दिया है। मैंने मंगलवार से पढ़ना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। तो कहां से? मंगलवार से। तो कौन सा कारक है इसमें भी? अपादान कारक, क्योंकि शुरू होने का भाव इसमें आ रहा है। तो यहाँ देख लिया आपने, छठा आपने नियम लिखा कि आरंभ होने या शुरू होने के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पंचवर्षीय योजना 1951 से आरंभ हुई, चंबल जनाभाव के पाठ से शुरू होकर यमुना में मिल जाती है। मैंने मंगलवार से पढ़ना शुरू कर दिया। कितने हुए? 6। वापस दोहराओ। पहला आपने पढ़ा था अलग होने के अर्थ में, दूसरा भय के अर्थ में, तीसरा तुलना के अर्थ में, चौथा गिरना के अर्थ में, पांचवा कारण के अर्थ में और छठा आरंभ या शुरू होने के अर्थ में। इसे आप इनको वापस बार बार रिवाइज करो, ये तरीका होता है। तो मैं कहता हूँ आपको कि जब आप घर पे पढ़ो तो भी ऐसे अपनाया करो, बार बार उसको वापस रिपीट किया करो। हो गया ना 6 यार। 7 वाली क्या? नंबर 7 का नियम है इसका कि दूर जाने या होने के अर्थ में, दूर जाने या होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। दूर जाने या होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे वेरी सिंपल, जैसे पहला उदाहरण लिखिए आप कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर है। आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर है, अभी दूर है आम आदमी पार्टी सत्ता से। तो यहाँ पर आपको पता चला कि दूर होने या दूर जाने या दूर होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? तो यहाँ पर दूर होने का भाव पता चल रहा है हमें कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी किससे, यहाँ लगा देंगे सत्ता से दूर है, यानी कि अभी केंद्र में अपनी सरकार बनाने से ये दूर है। ठीक है। नंबर 2 उदाहरण लिखे आप। दूसरा उदाहरण है कि हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। आ गया समझ में आपको? किससे दूर रहना चाहिए? बुराइयों से। तो दूर जाने या दूर होने का भाव आ रहा है इसमें, कारक हो गया अपादान कारक। तीसरा उदाहरण और लिख लीजिए आप इसमें कि तुम मुझसे दूर रहो। तो देखो दूर होने का भाव आ गया इसमें भी कि तुम मुझसे, देखो यहाँ पर से इसी में लगा हुआ है। कई बार आपको इसमें सामने मिलेगा, विभक्ति जो चिन्ह होते हैं वो कई बार उनके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो वहां पर आप देख लिया करो कि तुम मुझसे दूर रहो। यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? अपादान। तो अपन ने क्या लिखा था कि दूर जाने या दूर होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। आराम से समझ में आ रहा है? आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर है, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तुम मुझसे दूर रहो। सब में दूर होने का भाव आ रहा है। ठीक है। अब आप वापस याद करने का तरीका ये कि 1 से 7 तक क्या क्या अर्थ थे वो हमें याद हो। पहला अलग होने के अर्थ में, दूसरा भय के अर्थ में, तीसरा तुलना के अर्थ में, चौथा घृणा के अर्थ में, पांचवा कारण के अर्थ में, छठा इसके पहले पढ़ा था, बताओ छठा बताओ, आरंभ या शुरू होने के अर्थ में, और सातवां ये एक क्वालिटी अपनाओ अब, है ना? हो गया ना? 7 तक याद हो गया, दूर होने के अर्थ में, है ना? वापस दिमाग में चलाते रहो उसको स्क्रीन की तरफ। ये पहला दूसरा तीसरा वापस पूछूंगा, फिर अभी मैं 8वां पढ़ाएंगे, फिर पूछूंगा 8 नंबर देखिए। 8वां नियम लिखेंगे इसमें हम, ये है कि भिन्नता के अर्थ में, भिन्नता के अर्थ में अपादान कारक होता है। ये लाइन सभी में आप लिख सकते हो, भिन्नता के अर्थ में अपादान कारक होता है। जैसे लिखिए आप, पहला उदाहरण लिखेंगे इसमें कि कपिल मोहन से भिन्न है। कपिल मोहन से क्या है? भिन्न है। तो भिन्नता का अर्थ है क्या? दोनों में कुछ अंतर बताया जा रहा है, भिन्नता है।
तो भिन्नता का अर्थ क्या, तो मोहन से भिन्न कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। दूसरा उदाहरण लीजिए आप इसमें, दूसरा उदाहरण है कि राम पिताजी से अलग रहता है। राम पिताजी से अलग रहता है। राम पिताजी से, तो यहाँ पर भी अलग होने का अर्थ तो है से, लेकिन भिन्नता हो गई ना भाई, पिताजी अलग रहते हैं और राम अलग रहता है। पिताजी तो अयोध्या में थे और राम जी कहां पर थे, वनवास, हाँ वन में थे। तो भिन्नता हो गई ना दोनों में, भाई एक तो महलों में रहते हैं और एक जंगल में रहते हैं, ये भी तो भिन्नता है। अलग होने के अर्थ में तो है सही, लेकिन भिन्नता के अर्थ में भी ये वाक्य बैठ रहा है, ठीक है। तो राम पिताजी से अलग रहता है। नंबर 3 लिखेंगे हम, तीसरा लिख लीजिए आप, राम घर, एक मिनट रुको, तीसरा इसमें बना लो आप, राम माताजी से अलग रहता है। सिंपल ही बन जाएगा। ऐसे वही बात है, इसमें भी अलग होना यानी कि माताजी अलग जगह और पिताजी अलग जगह, माँ अलग जगह और पुत्र अलग जगह, ये भी हो जाता है। तो माताजी से अलग रहता है। तो आगे समझ में आपको, भिन्नता के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे कि कपिल मोहन से भिन्न है, अलग है या दूसरे तरह प्रकार का है, और राम पिताजी से अलग रहता है या राम माताजी से अलग रहता है। तो यहाँ पर भिन्नता का अर्थ भी आ रहा है और इन दोनों में अलग होने का अर्थ भी आ रहा है। तो अलग होने के अर्थ में तो कंफर्म है सही, लेकिन जहाँ भिन्नता का अर्थ आता है वहां पर भी हमें क्या लगाना है, अपादान कारक लगाना है। तो 8 हो गए भाई। अब चलो, पहला कौन सा था, अलग होने के अर्थ में, दूसरा भय के अर्थ में, तीसरा तुलना के अर्थ में, चौथा गिरना के अर्थ में।